सही उत्तर लेखक नरेंद्र छाबड़ा। लेखक ने इस कथा में जिस युवक का वर्णन किया है, यह युवक बहुत जगह नौकरी के लिए आवेदन मतलब काम पाने के लिए जो हम लिखित प्रार्थना करते हैं उसे आवेदन कहते हैं, यानी कि एप्लीकेशन यह युवक कर चुका था। बहुत सारी जगह उसने साक्षात्कार भी दिए थे। साक्षात्कार मतलब मुलाकात, इंटरव्यू। जितनी उसने पढ़ाई की थी उस पढ़ाई में जो उसे प्रमाण पत्र मिले थे मतलब सर्टिफिकेट्स मिले थे, यह प्रमाण पत्रों की फाइल उसे सफलता दिलाने में मतलब नौकरी दिलाने में नाकामयाब हो गई थी, असफल हो गई थी। मतलब इतने पढ़ने के बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। दुनिया में जिस प्रकार भ्रष्टाचार मतलब करप्शन चल रहा है, रिश्वत देनी पड़ती है, और इन दो कारणों की वजह से इस युवक को योग्यता पात्रता होने के बावजूद भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं उसका चयन नहीं हो पा रहा था, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। नौकरी पाने के लिए जहाँ जहाँ वह जा रहा था वहाँ उसे निराशा मिलती थी और इसी कारण वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था के कारण, करप्ट सिस्टम के कारण इसे नौकरी नहीं मिल रही थी और इसलिए यह युवक इस सिस्टम को ही कोस रहा था, मतलब इस सिस्टम की वह निंदा करता था और इसके अलावा उसके हाथ में और कुछ नहीं था। लेखक कहते हैं कि आज इस युवक को फिर एक जगह साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू या मुलाकात के लिए जाना था। जहाँ जहाँ इस युवक ने मुलाकात दी, साक्षात्कार दिया, वहाँ उसने अपने देश प्रेम, नैतिकता मतलब मॉरलिटी, नीतिमत्ता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इन विषयों पर उसने अपने विचार बड़े विश्वास के साथ रखे थे, मगर इसके बावजूद भी इसे कहीं नौकरी नहीं मिली थी, उसे असफलता ही हाथ आई थी। आज जिस जगह यह युवक साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए गया है, वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल है मतलब जो पैनल है, उसमें से एक अधिकारी ने इस युवक को पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, भ्रष्टाचार के बारे में आपके क्या विचार है। बड़े आत्मविश्वास के साथ इस प्रश्न का जवाब देते हुए युवक कहता है कि यह भ्रष्टाचार ऐसा कीड़ा है जो हमारे देश को खून की तरह मतलब दीमक की तरह खा रहा है, खोखला कर रहा है, और इस कीड़े ने सारी सामाजिक व्यवस्था को ही चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है, पूर्ण सामाजिक व्यवस्था बर्बाद कर दी है। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। युवक उस अधिकारी को आगे कहता है कि यह भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए कलंक है, एक धब्बा है, जिससे हमारे देश की बड़ी बेइज्जती हो रही है। युवक के इस जवाब ने अधिकारियों के चेहरे पर एक मुस्कान सी ला दी, उनके मन में उत्सुकता छा गई। इस युवक के विचारों में, उसके तर्क में अधिकारियों को रुचि महसूस होने लगी। तब दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं। इस सवाल पर युवक जवाब देता है कि यह रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम हमारे प्रियजनों को, परिचित लोगों को या मित्रों को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं, इसी प्रकार यह रिश्वत का भी है। युवक आगे कहता है कि उपहार हम केवल हमारे प्रियजनों को, परिचितों को, मित्रों को केवल खुशियाँ
देने के लिए या अपना कर्तव्य निभाने के लिए देते हैं, मगर इस रिश्वत का व्यवहार इसके एकदम विपरीत होता है, विरुद्ध होता है। रिश्वत देने से रुके हुए कार्य हो, दबी हुई फाइलें हो, हमारी टलती हुई पदोन्नति, प्रमोशन हो, बढ़ती हो या रोकी गई नौकरी हो, इन सभी मामलों में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रिश्वत देने से सभी कार्य आसान हो जाते हैं और इसलिए इस रिश्वत को यह युवक समाज के माथे पर लगा हुआ कलंक समझता है। युवक अधिकारियों से कहता है कि हमें इस रिश्वत का कभी समर्थन करना नहीं चाहिए, और यह कहकर यह युवक वहाँ से उठ गया और तेज़ी से बाहर निकल आया, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ भी उसे नौकरी नहीं मिलेगी। मगर अंदर बैठे हुए अधिकारियों ने बड़ी गंभीरता से युवक के भ्रष्टाचार और रिश्वत के ऊपर रखे हुए विचारों पर विचार विमर्श किया और उसके सही उत्तर की दाद देते हुए उसका इस पद के लिए चयन किया, सिलेक्शन किया। इस प्रकार युवक को समझ आया कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, मगर कभी परास्त नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता।